हेलो बच्चों, माई सेल्वी के गर्ग और PYQ सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हर साल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर नीट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इसमें पूछे जाते हैं। वैसे ही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें हम 20 इयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इन 20 इयर्स में 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव ईयर पे ये 2 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें बच्चों तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे कि सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूला में से ही हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वो ढंग से 2-3 इक्वेशंस या फॉर्मूला को समझ लिया तो आप आसानी से इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर है बच्चों? तो एक बिल्कुल क्लियर आइडिया और अपने फियर को बाहर निकालने के लिए, एक क्लियर आइडिया रखने के लिए दिमाग में और फियर को बाहर निकालने के लिए रिगार्डिंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इस वीडियो को बच्चों पूरा देखें, सभी क्वेश्चंस को देखें कैसे उसे हम सॉल्व कर पाते। और बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि बेटा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। नीट ने बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर पूछा था 2020 में। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनिशियली फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों हमारे पास? दिस इज 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved? अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें बच्चों तो ये हो जाएगी 0.75 f0। बच्चे इसमें काफी ज्यादा धोखा खा जाते हैं। बच्चे कहते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो करंट डिपेंड ही नहीं करता। बिल्कुल सही, बट वो तब होता है बेटा जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा बड़ी हो। यहां पर गौर से देखें, सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी हो गई है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है। इट मींस नो इमिशन, कोई भी इमिशन नहीं होगी, नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अगर इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन सेम दी होती तो बहुत सारे बच्चे उस सेम ऑप्शन को मार्क करने वाले थे, बट इन्होंने देखिए 4 टाइम्स 1/4 डबल इस तरीके से ऑप्शन दी है। तो बच्चा सोच रहा है कि यार फ्रीक्वेंसी से फोटो करंट के ऊपर तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस वजह से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। बट उस नीट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं जो पूछा गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज दिस, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज द फोटो इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? जो वर्क फंक्शन है दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी बच्चों? hc डिवाइड बाय 5। अब आपको पता है इसका कन्वर्जन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में लिखते हैं EV में तो आप इसे लिख सकते हैं 1240, और जब आप hc को 1240 लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहेंगे तो 12400। और वर्क फंक्शन कितना है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 310 नैनोमीटर। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल। अगर आपको बेसिक नॉलेज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब आप जैसे कि आपको पता है कभी कभार नीट में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे दूर रह सकता था, इसमें से भी एक लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है देखिए जरा, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस ऑफ अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ दिस, एच एंड सी दिया गया। गौर से देखेंगे बच्चों, अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी इंसिडेंट को आप लिख सकते हैं एच सी लाइट वेवलेंथ इंसिडेंस, एच सी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर आप ध्यान से देखें, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दी गई है, इंसिडेंट लाइट की भी वेवलेंथ आपको दी गई है, दोनों वेवलेंथ आपको गिवन है, और साथ में क्या दिया गया है, एच और सी। आपको इसमें डाटा पुट करना है, फिर आप इसे पुट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। डिफिकल्ट नहीं है बट लेंथी है, कैलकुलेशन लेंथी है। अगर आप ध्यान से देखें एच और सी, एच है हमारे पास 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻7, कुछ इस तरीके का हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास, इसकी यूनिट थोड़ी सी सेकंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर हमारे पास यहां पर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 1242 इंटू 10⁻⁻7, इंसिडेंट लाइट है 2536 इंटू 10⁻⁻10 माइनस 12420 10⁻⁻7 डिवाइड बाय, ये हमारे पास है 3250 इंटू 10⁻⁻10। यहां पर कैलकुलेशन काफी आप देख सकते हैं लेंथी है, बट आपको अप्रोक्सीमेट आंसर्स के पास जाना था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 के आसपास होगा, और ये 4 से थोड़ा सा छोटा, ये 3 से थोड़ा सा छोटा, 5 से थोड़ा सा छोटा। कैसे बेटा, अगर आप देखें आपको 125 दिखना चाहिए था, और यहां क्या दिखना चाहिए था, 25, यहां आपको 125 दिख रहा है, यहां पर 32, तो वहां से आप नियरली आइडिया लगा सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, हल्का सा 5 से कम, ये बचेगा हल्का सा 4 से कम, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं बच्चों, बट ये हमारे पास नियरली क्या बचने वाला है, 5 - 4 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई हो, नहीं तो मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। देखिए ये पावर्स को मैंने यहां पर एडजस्ट किया है, ये हो जाएगा 12420, नीचे हो जाएगा 2536 माइनस 12420 डिवाइड बाय 3250, यही होगा बच्चों हमारे पास। अब अगर मैं इसको नियरली लिख लूं कुछ इस तरीके से, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, नीचे वाले को कम कर दिया है, ठीक है, इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया है 3200 के आसपास, तो ये हमारे पास नियरली अगर आप देखेंगे तो ये हल्का सा 4 से कम होगा, और ये हल्का सा 5 से कम था, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने बढ़ाई है और ये कम की है। ठीक है बेटा, आप समझ रहे हैं, तो ये हल्का सा 5 से कम होगा, तो नियरली ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एडजस्ट होकर आ जाएगा। वहां से अब आपको रास्ता अभी आसान नहीं है बच्चों, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना था, यहां पर जूल में कन्वर्ट करेंगे बेटा, डिवाइड बाय मास। अगर हम इस m हाफ को इधर ले जाएं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस इनटू 10⁻⁻31। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नियरली किसके बराबर आएगा, फिर से मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाई है, देखिए ये था 3.2, ये है 9.1, नियरली 1/3 10⁻⁻+12 आ चुका है। तो ये हमारे पास रूट में है बच्चों, तो रूट में हमारे पास क्या आएगा, √3/3 इंटू 10⁻6। अगर आप देखेंगे तो ये पहुंच जाएगा 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास। ओके, ऐसी छोटी छोटी अप्रोक्सीमेशन आपको पेपर में लगानी पड़ सकती हैं बच्चों, तो ये आपको जरूर सीखनी है। बट अब अगर आप ऑप्शंस में ध्यान से देखें तो ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे 0.6 इंटू 10⁻6, बट यहां पर एक और लोचा भी है, डी ऑप्शन भी सेम है बेटा।
0.6 इंटू 10⁻⁶ लिखें या फिर 6 इंटू 10⁵ लिखें, दोनों ही हमारे पास क्या आती हैं बच्चों, सेम वैल्यूज आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ मेटेलिक सरफेस, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब छोटी छोटी चेंजेस के साथ यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है बेटा, व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। इक्वेशन होती है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो क्वेश्चन में कहता है जब वेवलेंथ लैम्डा फॉल करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V, if the same surface, it means stopping potential is going to, threshold wavelength is going to be same, is eliminated by the radiation of wavelength। हमने इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ बदल दी है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्योंकि सरफेस सेम है तो ये सेम रहेगी। कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, V/4, पहले कितना था, V था। अब इन दोनों इक्वेशन से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है बेटा, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। EV की वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट कर दूं बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, EV की वैल्यू ये 1/4 मैंने ऐसी रख लिया, EV की वैल्यू पुट कर दी, HC/2 लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ओके, तो अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या बनेगा, HC/4 लैम्डा माइनस HC/4 लैम्डा नॉट, ये है HC/2 लैम्डा, ये है HC बाय लैम्डा नॉट। बस एडजस्टमेंट करनी है, इसको इधर ले आए बेटा, HC बाय लैम्डा नॉट माइनस HC/4 लैम्डा नॉट। दूसरी टर्म को इसको हम इधर ले जाएंगे बच्चों, तो क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा माइनस HC/4 लैम्डा। आप इसे एडजस्ट कर देंगे बेटा, 3/4 HC बाय लैम्डा नॉट, यहां बचेगा HC/4 लैम्डा, एडजस्ट हो गया है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास कट रहा है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो कैलकुलेशन आपको जरूर करनी थी इसमें, बट ना तो ये कैलकुलेशन ऐसी थी कि थोड़ी सी लेंथी हो, और ना ही ये हमारे पास टफ क्वेश्चन था। और इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इस वीडियो को देखें, और जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वहां पर भी देखेंगे कैसे इसमें से थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ क्वेश्चन है पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही, बिल्कुल सेम, बस वैल्यू चेंज है। क्या कह रहा है बच्चों, कहता है सर्टेन मेटेलिक सरफेस, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential is 3V0। stopping potential कितना है बच्चों, 3V0, 3V0। ये हमारे पास है HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। फिर कहता है हमारे पास बेटा, ये हो गया पहला केस, अगर हमने वेवलेंथ बदल दी 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V0, E इंटू V0 HC/2 लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा। आप देख सकते हैं बच्चों, वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहां पर अब आप क्या करने वाले हैं, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूं 3, फर्स्ट इक्वेशन में HC/2 लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। अब आप इसे सॉल्व करें बच्चों, फटाफट से सॉल्व कर देंगे, 3/2 HC बाय लैम्डा, उधर से टर्म इधर आ जाएगी HC बाय लैम्डा, ये 3 HC बाय लैम्डा नॉट उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वहां था HC बाय लैम्डा नॉट। अब अगर आप आसानी से एडजस्ट कर दे 1/2 HC बाय लैम्डा, ये आपका बेटा जितना ज्यादा हाथ अच्छा है कैलकुलेशन में, उतनी फास्ट आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आप देख सकते हैं जितना आपका हाथ अच्छा है उतनी फास्ट आप कैलकुलेशन को कर पाएंगे।
तो ये सारी आपके पास बेटा डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस की है। समझे बेटा, प्रैक्टिस जरूर करें, इन वीडियोस को देख तो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो कैलकुलेशन वाला जो पॉइंट है उसके लिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। Let's move to the next point. Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal function. The wavelength of emitted electron. यहां पर देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ क्या लग गया है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, मैटर वेव यहां पर साथ साथ में यूज हुआ है बच्चों। क्या होगा गौर से देखिए, जो एनर्जी इमिटेड होती है ये मैक्सिमम होती है बेटा, किसके बराबर होती है, 1240 डिवाइड बाय 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर था बेटा, ये नैनोमीटर है, माइनस वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, इसको डिवाइड करिए, ये बच गया 248 माइनस 2.28, तो ये बच गया है बच्चों 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी है। अब इसने पूछा है वेवलेंथ एसोसिएटेड, तो वेवलेंथ बेटा, वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला था बच्चों, आप लिख सकते थे √150 डिवाइड बाय पोटेंशियल। अगर हमारे पास ये एनर्जी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 0.2 वोल्ट। अगर E हटा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, अब अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये क्या होगा, मिनिमम। ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम बेटा, ये हमारे पास मैक्सिमम है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1500/2 आ जाएगा, √750। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास नियरली कितना आता है, 27 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है, जो आप लिख सकते हैं 2.7 नैनोमीटर। ये मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास रहेगी बच्चों। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, वेवलेंथ इज ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.7 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास जो ऑलमोस्ट आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अप्रोक्सीमेटली यहां पर चीजें लिखी हैं, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप एक बेटर रिजल्ट पाएं। तो ये हमारे पास नियर बाय आंसर बन जाना चाहिए था। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ओके। तो आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साथ में मर्ज कर दिया गया है डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसी तरीके से कंपटीशन में अगर आप कंपटीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते हैं तो हमें आइडिया नहीं लगता। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ के आ जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है, किस तरीके से दो इक्वेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से याद करा दूं, क्योंकि टीचर की आदत होती है बच्चों को बार बार याद कराता रहता है, फिर जाके बच्चों के दिमाग में बात बैठती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट फोटो फिर से देखिए, वही क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहां पर फिर से है जो मैंने इक्वेशन कही थी, बार बार वही इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड λ/2 if maximum kinetic energy emitted photo electron in the second case is 3 times the first। फर्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। सेकेंड केस में होगा hc/λ/2 माइनस वर्क फंक्शन बच्चों, 2hc/λ माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स फर्स्ट केस है, 3 टाइम्स फर्स्ट केस है। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन फाइंड करना है, लिख देंगे 2hc/λ माइनस 5, 3hc/λ माइनस 3 5, वो इधर आ जाएगा 3 5 माइनस 5
3hc by lambda minus 2hc by lambda 2 phi is equal to hc by lambda। तो वर्क फंक्शन क्या है? आंसर आपके सामने है। उसी इक्वेशन को बार बार सॉल्व करना है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारे पास? When the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of photoelectron emitted from a metal surface increases from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. Find the work function. गौर से देखिए बच्चों, कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। अब हमने जो इंसिडेंट एनर्जी है 20% इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज बाय मतलब जितनी अमाउंट से चेंज हुआ है। अगर हमारे पास 2 लिखा होता है, यहां तो आ नहीं सकता, चेंज 2 लिखा होता तो वो फाइनल वैल्यू है। इंक्रीज बाय 20% का मतलब है बच्चों K1 प्लस 20% ऑफ K1 विच इज इक्वल टू 1.20 टाइम्स K1। वो हम बाद में यूज करेंगे। अगर हम, सॉरी माय मिस्टेक, एनर्जी बेटा, यहां पर क्या आना था? E2। यहां क्या आना था बच्चों? E2। E2 इज इंक्रीज्ड। ओके, यहां पर देखिए इमोशनल होके मैं के लिए लिख गया, बट एनर्जी इंसिडेंट चेंज हुई है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 1.20 E1 माइनस वर्क फंक्शन। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी पहले कितनी थी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितनी है? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन निकाल। आपको क्या निकालना है बच्चों? वर्क फंक्शन निकाल। गौर से देखिए, वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमें E1 को एलिमिनेट करना है। E1 को एलिमिनेट कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, आप सिंपली यहां से E1 की वैल्यू लिख सकते हैं 0.5 प्लस 5, यहां वैल्यू पुट कर दें 1.20, 1.2, E की वैल्यू है 0.5 प्लस 5 बच्चों माइनस 5 इज इक्वल टू 0.8, ये हो गया है 0.6 प्लस 1.25 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.8 बच्चों 0.2, ये हो गया है यहां पर गौर से देखेंगे 0.25 इज इक्वल टू 0.25, कितना आ गया है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 कितना आ गया है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से सॉल्व करना है, समझ रहे हैं बात को बेटा? नेक्स्ट हमारे पास फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू। कट ऑफ मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2 म्यू impinges on the metal plate, maximum possible velocity of emitted electron। क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी इंसिडेंट कितनी है बेटा? 2 म्यू, H इंटू फ्रीक्वेंसी 2 म्यू, माइनस वर्क फंक्शन कितना है बच्चों? H इंटू म्यू, तो ये क्या हो जाएगा? H म्यू। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी क्या होती है? मैक्सिमम। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों कितनी आ जाएगी? अगर आप गौर से देखें, आप इसे एडजस्ट कर दें, V मैक्सिमम का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? 2h म्यू डिवाइड बाय m। अगर आप V मैक्स फाइंड करें तो इसका रूट आपको यहां पर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फिर हमने लिखा, वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मैक्सिमम स्पीड। क्लियर बात? नोट कर लीजिए बच्चों, नोट जरूर करें, समझ लें अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट, अ सोर्स ऑफ लाइट, गौर से देखिए, A source of light is placed 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोटो सेल। यहां पर जैसे ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया, मुझे पता है क्या पूछने वाला आगे, फ्रॉम अ फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट एंड सोर्स इज मेड 25 सेंटीमीटर। तो बेटा डिस्टेंस, अगर ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है
इससे अगर हम किसी डिस्टेंस d पे बात करें तो डिस्टेंस पे क्या डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है बच्चों पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस पे? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इंटेंसिटी बदलेगी तो जो करंट है वो भी हमारे पास बदल जाए। ओके, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो डिपेंड करता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस चेंज हुआ है क्योंकि सोर्स वही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। तो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके बच्चों, अगर करंट के ऊपर इफेक्ट पूछा होता तो डेफिनेटली पड़ता, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर इंटेंसिटी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जब तक सोर्स सेम है, पास ले आओ दूर ले जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 200। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर बेस्ड भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो पेपर में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो पेपर में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या है बच्चों? गौर से देखेंगे। कहता है 200 वॉट सोडियम स्ट्रीम लैंप। 200 वॉट, वॉट मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर में हम ये कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो लाइट है इट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा या फिर एच म्यू। तो अगर हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वेवलेंथ हमें दी गई है, अज्यूम इट टू बी 25% एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? 200 वॉट में से सिर्फ 25% जो एनर्जी है वो हमारे पास लाइट में कन्वर्ट होगी। द नंबर ऑफ फोटॉन्स, गौर से देखिए बच्चों, तो पावर कितनी है बेटा? 200 इंटू 25%, दिस मीन्स इट इज 50 वॉट। ये किसके बराबर होती है बच्चों? नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब हमें वेवलेंथ किसमें दी गई है बेटा? 0.6 माइक्रोमीटर में। यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, इस वेवलेंथ को कन्वर्ट करना सीख लेना है। 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर है, बट वहां पर जब आप HC की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां क्या होता है बच्चों? नैनोमीटर। वहां क्या होता है? नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को अगर आप यहां पर कन्वर्ट करेंगे, गौर से देखिए बच्चों, नैनोमीटर को यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 10⁻⁹ मीटर। इस कन्वर्जन पे ध्यान देना है। और इसके बाद एक और कन्वर्जन अभी बाकी है इस क्वेश्चन में, तो दिल थाम कर बैठिए बच्चों। क्या है? गौर से देखिए, यहां पर n की वैल्यू, दिस इज 50 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 1240 इंटू 10⁻⁻3। बट ये किसमें है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये किसमें थी बच्चों? जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल पर सेकेंड को डायरेक्टली नहीं कट किया जा सकता, यहां पर आपको कन्वर्जन और देखनी पड़ेगी। क्या देखेंगे? ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 1240 10⁻⁻3 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। इस कैलकुलेशन के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये कितना बनेगा बच्चों? 15.12 इंटू 10⁻19। आप इसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻20। ओके बच्चों, तो ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। नीट के एस्पेक्ट से हम कह सकते हैं ये टफ क्वेश्चन है। फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इरेडिएट अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। फर्स्ट स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें साथ में यूज हो गया है, टू ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कितना फोटोन की कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करता है बच्चों? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डाटा ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होता है। N3 से आता है तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से 1 जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। कितना है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल? 3.57। इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया है? 10.2 माइनस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछी गई है फ्रीक्वेंसी, तो देखिए जरा बेटा, कैलकुलेशन आपको यहां पर देखनी है, क्योंकि ये हमारे पास एक बड़ी ही प्यारी सी वैल्यू, अगर आप यहां पर देखें H की वैल्यू और ये जो एनर्जी का सब्ट्रैक्शन है ये सेम आ गया है, तो ये कट जाएगा यहां पर। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है? गौर से देखिए बच्चों, यहां पर 34 था, 1.6 इंटू 10⁻15 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा पेपर में फंस सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करें बट डरे नहीं। जो इक्वेशंस हैं वो 2-3 हैं, उसी में बार बार वैल्यू पुट करके आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2012-2011 दोनों में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, कभी कभार ऐसे होता है और इस बार भी ऐसा है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आपको सभी वीडियोस देखनी है PYQ की। तो क्या कहता है? 2 रेडिएशंस ऑफ फोटॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दे सक्सेसिवली इल्यूमिनेट अ फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दिस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड एमिटेड। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड एमिटेड बेटा, मैक्सिमम स्पीड होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, उसको हम हाफ mv मैक्स की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो v1/v2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? पहले हमने एनर्जी यूज की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है 0.5, बाद में यूज की है 2.5, वर्क फंक्शन है 0.5, ये बच गया 0.5, ये बेटा 2, तो ये अल्टीमेटली बन गया 1/4। तो v1/v2 बच्चों क्या बनेगा? 1/2। बहुत सिंपल मैथमेटिक के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों बार सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस है, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है, बट क्वेश्चन क्या आ गया है? सेम। ओके बच्चों, नेक्स्ट, फोटो इमिशन अकर्स ओनली व्हेन, अरे कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है? व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब उसकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तब हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फिनोमिना होगा। समझ में आ गई बच्चों बात? ये तो पता ही है सबको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू। मोमेंटम क्या होता है? ये होता है E/c। आप देखिए जरा कितने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और कोई बड़ी बात नहीं, इस साल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस from the metal of work function 1.8 the kinetic energy of most energetic electron is this। stopping potential क्या होगा? stopping potential क्या होता है बच्चों? maximum kinetic energy के बराबर। stopping potential क्या होता है हमारे पास? maximum kinetic energy डिवाइड बाय E कर देंगे तो stopping potential आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय E, कट जाएगा 0.5 वोल्ट, हमारे पास आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आते हैं बच्चों, और हमेशा अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जो आप कुछ सेकंड्स में मार्क कर सकते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट, threshold frequency of photosensitive metal is this: if the light of frequency is incident on the cut off the voltage, कट ऑफ वोल्टेज कितनी होगी बच्चों? कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज, HF इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखेंगे H इंटू F कितना है बच्चों? 8.2 इंटू 10 पावर 14 माइनस 3.3 इंटू 10 14। H की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है 6.63 इंटू यहां पर बच जाएगा 4.9 इंटू 10 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 अगर आप इसे एडजस्ट करेंगे, अरे देखिए जरा यहां पर गड़बड़ हो गई है, पावर तो रह गई H की -34 इंटू 4.9 इंटू 10 अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आता है 2 वोल्ट। आपको कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें इक्वेशन तो यही लग रही है बट हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। तो अप्रोक्सीमेशन जरूर सीखें जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं तो देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों। सोर्स S1 is producing 10⁻15 photons per second of wavelength. Another source S2 is producing these photons per second of wavelength. The power of S2 divided by power. पावर के ऊपर फिर से देखिए क्वेश्चन आया है बच्चों। क्या होगा पावर का फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं P1 is equal to number of photons per second into hc by lambda 1। ओके बच्चों, P2 को क्या लिखा जा सकता है? N2 hc बाय लैम्डा। N2 क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। hc बाय लैम्डा क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये टोटल क्या आ गया? टोटल एनर्जी पर सेकेंड। अब अगर आप देखें तो P1 बाय P2 क्या हो जाएगा बच्चों? N1 बाय N2 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। N1 क्या है बच्चों? 10⁻15। N2 क्या है? गौर से देखिए, N1 N2 लिख रहा हूं मैं यहां पर 1.02 इंटू 10⁻15। N1 क्या था बेटा? 5000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी लैम्डा 1 कितना था बेटा हमारे पास? 5000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 कितना है बेटा? 5100 एंगस्ट्रॉम। अगर आप देखें तो पावर्स हमारी सारी निपट जाएंगी आपस में, तो बचेगा क्या? ऊपर 5100, नीचे है 1.02 इंटू 5000। अगर आप गौर से देखें तो ऊपर भी 5100 और नीचे भी 5100, तो रेशो क्या बचेगी? 1:1। ओके, तो पावर की रेशो क्या है? ये P1 बाय P2 है तो P2 बाय P1 भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो ये हमें पता होना चाहिए पावर क्या होती है बच्चों? hc बाय लैम्डा, n इंटू hc बाय लैम्डा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया है, क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी चाल है एग्जामिनर की। क्या है? स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय अ निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन इट। तो बच्चों अगर हम देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? hc बाय लैम्डा जो माइनस वर्क फंक्शन 1240 डिवाइड बाय 200 माइनस वर्क फंक्शन। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये बच गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 5.01 बच्चों। तो ये क्या बच गया बेटा यहां पर? गौर से देखिए, इसे हम नियरली कह सकते हैं, वो नियरली इसको मैंने यही मान लिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी आ गई है बेटा? 1.2 वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। बच्चा फटाफट आंसर मार कर देगा डी, बट ये हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो होगा बेटा -1.2। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस।
ओके बच्चों, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? गौर से देखिए। कहते हैं नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फॉर अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं बेटा? तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वन फोटोन eject one electron, one photon is completely captured by one electron, तो वही one photon can emit one electron। और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये देखा था। तो किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, इंटेंसिटी पे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले वाले साल में भी इसी के 2009 में ही वही क्वेश्चन है, 2009 में भी यही क्वेश्चन है, और दोनों हमारे पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? तीन यहां पर कर्व दिख रही हैं आपको। अगर आप देखें तो जिनके स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर हैं, जिनके स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती है। मैं फ्रीक्वेंसी को यहां पर एफ से लिख रहा हूं बेटा। फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? बराबर। और यहां पर अगर हम देखें जिनके सैचुरेशन करंट बराबर हैं, जिनके सैचुरेशन करंट बराबर हैं, उनकी क्या सेम होती है बच्चों? इंटेंसिटीज सेम होती हैं, उनकी इंटेंसिटीज सेम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू F3, और यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू I। बस आपको सिर्फ ये देखना था कि यहां फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमारे पास, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। यहां सैचुरेशन करंट सेम है तो हमारे पास इंटेंसिटी सेम होगी। बस इनको देख के मार्क कर देना है। कर्व 1 2 रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। बिल्कुल सही, पहला ही ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम है बच्चों, इंटेंसिटी अलग अलग है। अगर आप चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं ऑप्शंस। 2 3 रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यस, एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, नो, गलत हो गया। 2 3 रिप्रेजेंट सेम फ्रीक्वेंसी, गलत हो गया है। 1 2 रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्या कहता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर। पावर इमिटेड इज दिस नंबर ऑफ फोटोन अराइविंग पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय द बीम। गौर से देखिए बेटा, ये फिर से वही क्वेश्चन है। पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड hc बाय लैम्डा। कैलकुलेशन है बच्चों, पावर कितनी है? 10⁻³ वॉट। वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। nhc को क्या लिखा जा सकता है? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 667 नैनोमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन उतनी भी आसान नहीं है, बट आप इसे अप्रोक्सीमेशन में जा सकते थे। कैसे? अगर मैं इस तरीके से वैल्यू ना पुट करूं, मैं पुट कर देता 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो क्या बच जाएगा? यहां बचेगा 10⁻⁹। अब अगर आप देखें तो इसे अप्रोक्सीमेटली कट किया जा सकता है। यहां बचेगा 3 इंटू 17 था तो 10⁻, ये हमारे पास कितना बचना चाहिए बेटा? यहां पर गौर से देखिए, ये अच्छा यहां पर देखिए 100 बचना चाहिए था। -7 -19 यहां बचना चाहिए, तो n कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻16 अप्रोक्सीमेटली। अब ये चीजें आप कहां से सीखेंगे बेटा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर वीडियोस देखें। क्या है? अगर आप देखें, अगर आप इसको 1240 पुट कर देते
तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, आपको ये डिवाइड करने में दिक्कत आती। बट अगर आप इसे 6.63 लिख लें तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कट किया जा सकता है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान, और आप कुछ विद इन सेकेंड्स में आप आंसर मार्क कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्या कहता है? वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट लाइज। गौर से देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 5 वोल्ट, E इंटू वीएस एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, ये हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इंसिडेंट लिखना है, वर्क फंक्शन है 6.2, तो इंसिडेंट एनर्जी हो गई है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप वेवलेंथ लिखें बेटा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हमारे पास हो जाएगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 112 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट जाएगा बच्चों। तो क्या बचेगा? ये बच रहा है 110.7 नैनोमीटर। अगर आप देखें तो ये 1107 एंगस्ट्रॉम के आसपास बच रहा है। कौन सी होती हैं 1107? विजिबल तो 4000 के बाद आएंगी भी, विजिबल तो 4000 के बाद आएंगी, बात समझ रहे हैं। उससे बाद आती है इंफ्रारेड, उसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी। अब अगर हम देखें तो विजिबल से जस्ट पहले क्या आता है? अल्ट्रावायलेट, और उससे पहले आता है एक्सरे। एक्सरे की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो हम कहते हैं, वैसे तो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, बट अगर आप देखें तो उसे ज्यादा खींच के 100 एंगस्ट्रॉम तक ले जाते हैं। बट तो ये एक्सरे भी नहीं है, तो क्या बचेगा बच्चों? यहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ बचेगी। अल्ट्रावायलेट रीजन में ये वेवलेंथ फॉल करनी चाहिए। ओके बच्चों, बड़ी आसानी से आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर पावर एमिटेड नंबर ऑफ फोटोन। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, फिर से वही हमारे पास इक्वेशन। NHF पावर कितनी है? 10⁻³ H कितना है? 6.63 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 इंटू 10⁻14 N। अगर आप इसे ध्यान से देखें बच्चों, फिर देखिए मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं कैसे। 6.6 इंटू 6 तो नियरली कितना बचेगा? 6 इंटू 6 36, 0.6 इंटू 6 3.6, तो 36 प्लस 3.6 39.6, तो अप्रोक्सीमेटली 40 बच गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चा क्या बचेगा? नियरली 40। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू -3 N। तो क्या बच गया बच्चों? ये बच गया 1/2 इंटू 10⁻16 N, 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। सॉरी, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने थे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। देख सकते हैं बच्चों, ये अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको सीखनी है बाय ईच एवरी क्वेश्चन। ओके, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी स्मूथ एंड एक्यूरेट होती रहेगी। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वॉट सोर्स, फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, बट ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें डिस्टेंस की बात की गई है। ध्यान से देखते हैं बेटा। इज अवे इट लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंसिटिव मेटेलिक व्हेन द सोर्स इज मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। इनिशियल डिस्टेंस था 0.5, बाद में डिस्टेंस है 1 मीटर। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये पॉइंट सोर्स है बच्चों तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर यहां पर देखें तो डिस्टेंस डबल हुआ है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/4 टाइम्स। अगर इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग which is directly proportional to intensity because frequency is same, frequency is same, तो n is proportional to intensity। तो अगर हमारे पास इंटेंसिटी 1/4 हो गई है तो करंट भी कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, reduced by a factor of 4। समझ में आई बच्चों? क्या कह रहा है?
अगर डिस्टेंस डबल हो गया, इंटेंसिटी 1/4 हो गई, तो फोटो करंट भी 1/4 हो जाएगा, बिकॉज सोर्स के आगे पीछे शिफ्ट होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं बच्चों, ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है आंसर फाइंड करके भी आंसर नहीं मिलता है, आंसर फाइंड करके भी आंसर नहीं मिलता है। क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहता है when a photon of energy mu h mu falls on aluminum of plate, this photoelectron of kinetic energy are ejected if the frequency of radiation is double the maximum kinetic energy। पहले जब हमने इंसिडेंट एनर्जी h mu डाली तो वर्क फंक्शन हमारे पास कितना था, E नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, K। अब कहता है द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी इज डबल, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। न्यू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी, क्या होगा बच्चों, कैसे सॉल्व करते हैं। आपके टीचर्स ने क्लास में डेफिनेटली ये क्वेश्चन कराया होगा, बट इस ट्रिक को भी बताया होगा कि इस तरीके से आता है, तो ये थोड़ा हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। यहां पर गौर से देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस तरीके से आपको बताया जाता है क्लासेस में, बट बात यह है कि क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके भी हमें नहीं मिलता है। देखिए मैं फिर से गलत कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा दिमाग थक चुका है। गौर से देखिए बच्चों, 2E नॉट प्लस E नॉट, E माइनस E नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, -2E नॉट प्लस E नॉट। तो क्या होगा बच्चों, 2H म्यू माइनस E नॉट प्लस E नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है बच्चों, 2K प्लस E नॉट। यही ज्यादातर क्लासेस में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाता है कि K डैश इज ग्रेटर देन 2K, क्योंकि ये भी कंपटीशन में पूछा गया था कि अगर हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल बी मोर देन डबल, इट विल बी मोर देन डबल। ये पॉइंट भी हमारे पास क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बट अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ऑप्शन नहीं दिख रही है, ऑप्शन नहीं दिख रही है, आंसर फाइंड करके भी आंसर नहीं मिल रहा है। क्या है बच्चों इसमें, आंसर फाइंड करके भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी यहां पर, K प्लस E मैं यहां पर लिख सकता हूं। K प्लस E को क्या लिखा जा सकता है, नजर तेज होनी चाहिए, नजर तेज होनी चाहिए, आंसर जरूर मिलेगा। अगर आपकी नजर तेज है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आंसर जरूर मिलेगा। मिल गया है, आंसर मिलकर भी नहीं मिलता है, बट अगर आपकी नजर तेज है और प्रैक्टिस अच्छी है तो गौर से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे पहले भी काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। फोटो सेल इंप्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू, फोटो सेल क्या करता है, जो लाइट की एनर्जी फॉल होती है उसको करंट में बदल देता है। तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट एनर्जी, इनटू अ चेंज इन फोटो करंट। बिल्कुल, अगर हमारे पास जो इल्यूमिनेशन की एनर्जी होगी उसे करंट में चेंज कर देता है। चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन वर्क फंक्शन, नो। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन करंट, नो। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, नो। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इंप्लॉय करता है, क्या बताता है कि अगर हम इंटेंसिटी बदलेंगे तो करंट बदलेगा। करंट जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ओके बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, झट से आप मार्क कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था बेटा, वहां पर सिंपल फॉर्मूला था h म्यू बाई सी। यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि C हमारे पास SI सिस्टम में है, तो ये हमारे पास 1.6/3 इंटू 10⁻⁻21 नियरली 0.5 इंटू 10⁻⁻21
5 इंटू 10⁻⁻22 आप लिख सकते थे बड़ी जल्दी। मोमेंटम इज इक्वल टू E बाय सी। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको फिर से याद दिला दूं बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। और अगर आप मेरे से कुछ चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें और आप मेरे से चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है अब जो हमने एक ऊपर भी क्वेश्चन देखा था जिसमें दोनों साल में 2011-12 में सेम क्वेश्चन आया था, वेलोसिटी की रेशियो हमसे पूछी गई थी, वैसा ही कुछ है। फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन दिस, फोटोन ऑफ एनर्जी 2 mu h mu naught falls on this surface, the electron comes out with the maximum velocity। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 2h mu naught माइनस h mu naught। तो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट केस में हाफ एम v1 मैक्स का स्क्वायर h mu naught। फिर कहता है v1 कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, फोटोन एनर्जी इंक्रीज कर दी h5 तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा, ये हो गया है 4h mu naught। ये कितना हो गया बच्चों 4h mu naught। अब आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एम v2 स्क्वायर 4 टाइम्स हाफ एम v1 स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों ये कट जाएगा तो v2 क्या बचेगा 2 टाइम्स v1 और v1 कितना दिया गया था 4 इंटू 10⁻6। तो ये आंसर आएगा बच्चों 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बच्चों आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गौर से देखिए, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल ए बी सी आर, तीनों के वर्क फंक्शन दिए गए हैं। कहता अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन सी। अब अगर मैं देखूं तो इंसिडेंट एनर्जी क्या है बेटा एच सी बाई लेमडा नॉट। एच सी क्या है 12400, 1240 होता है जब नैनोमीटर में हो लेमडा, यहां एंगस्ट्रॉम में है तो 00 यहां पर आप लगा देंगे। 4100 एंगस्ट्रॉम, आप इसे काट दें, यहां पर कट गया है, ये बचेगा नियरली हमारे पास अगर आप देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये बच गया है। 123 होता तो एग्जैक्टली 3 आ जाता, तो अप्रोक्सीमेट आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वर्क फंक्शन, ये जो एनर्जी है दिस इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ सी। तो इमिशन किस किस में होगी, इसमें इमिशन होगी बेटा, इसमें इमिशन होगी बेटा और इसमें इमिशन नहीं होगी। तो किस किस के लिए फोटो करंट इमिट होगा, ए और बी के लिए इमिशन होगी। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ग्राफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके बीच में होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, एम एक्स माइनस सी, माइनस सी मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये यानी कि हमारे पास नेगेटिव साइड से स्टार्ट होना चाहिए था और पॉजिटिव स्लोप, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ होना चाहिए था। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का ग्राफ देखेंगे तो हमें कैसा ग्राफ दिखेगा बेटा ऊपर वाले पार्ट का, तो क्या आंसर आ जाएगा ए। ओके, क्या आंसर आ जाएगा बेटा ए। और दूसरी बात आपको यह भी पता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ जाएगी। और हमें यह भी पता है F अगर F0 के बराबर होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 हो जाती है। ओके बच्चों, तो उन सभी कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ए ग्राफ हो जाएगा। और अगर आपको ये याद है, क्योंकि क्लास में कराया जाता है, बार बार कहा जाता है, तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फॉर्मूले तो ज्यादा है नहीं, एक इक्वेशन है ये वाली जो हमने ऊपर लिखी काइनेटिक एनर्जी,
और दूसरी पावर। इन दोनों के ऊपर ही घूम फिर के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ये भी वही है, देखिए a photo's electric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, separation कितनी हो गई बेटा 2 टाइम, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 1/4। इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास 1/r² के प्रोपोर्शनल बेटा। अगर डिस्टेंस डबल हो गया इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम। तो जो हमारे पास इंटेंसिटी है तो यही हमारे पास रेशो किसकी हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कितने हो जाएंगे 1/4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज क्वार्टर ऑफ इनिशियल, पहले ही ऑप्शन मैच कर गई है। ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी 1/4 नहीं। फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या रहेगी सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ हो जाएंगे, ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन हाफ, ये गलत है बेटा। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था। तो ज्यादा हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रा वायलेट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड बीम कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड, इट में कंसिस्ट ऑफ क्या हो सकता है, अल्ट्रावायलेट से पहले होता है एक्सरे, बाद में होता है विजिबल, इसके बाद एक्सरे इंफ्रारेड विजिबल, इसके बाद हम लिख सकते हैं रेडियो वेव। बीच में और भी होते हैं बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इंफ्रारेड यहां पर रह गया। इंफ्रारेड विजिबल के बाद हमारे पास क्या है बेटा, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड, और उसके बाद हमारे पास क्या है रेडियो। अब अगर हम देखें तो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है और इस तरफ क्या बढ़ती है बेटा फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा चाहिए, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा सकती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट नहीं करा पाई, उससे कम फ्रीक्वेंसी फॉल कराएंगे फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, एक्सरे की। इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इस तरफ वेवलेंथ, तो विजिबल की वेवलेंथ ज्यादा है, इंफ्रा की उससे ज्यादा है, रेडियो वेव की उससे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है। तो दिस में कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम जितने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं वो आप करें बच्चों। द आइंस्टाइन वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc² एंड E इज इक्वल टू h म्यू, क्योंकि आइंस्टाइन ने ही हमें ये एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसने किसके बारे में बात की थी बेटा, उन्होंने बात की थी फोटोन की एनर्जी के बारे में। तो कौन सी इक्वेशन यहां पर आनी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने कौन सी इक्वेशन दी थी बेटा हमारे पास, उन्होंने दी थी कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, क्लियर है। आई होप आपने ये पूरी वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी है, स्किप की है, तो बच्चों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखें, सभी क्वेश्चंस देखें, चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन और उसको हम शॉर्ट वे में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से आंसर कैसे आ सकते हैं। और 3-4 फॉर्मूलाज ही हैं, उसी के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो बदल दी जाती है, वैल्यूज बदल दी जाती हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मॉडर्न फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे नीट 20 इयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आज के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू सो मच, thanks for watching, don't forget to like, share and subscribe. Thank you बच्चों, good luck।